उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का दौर लगातार जारी है। वहीं ग्लैमर की दुनिया से भी कई स्टार्स अब राजनीति के साथ में हाथ आजमा रहे हैं और इसी कड़ी में ही भोजपुरी सिनेमा में एक्टिंग और खूबसूरती के फैंस को दीवाना बनाने वाली रानी चटर्जी भी अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इसकी जानकारी खुद रानी ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सभी को दी है। आपको बता दें कि रानी ने ही प्रियंका गांधी के साथ एक तस्वीर शेयर की है और बड़ा ही खुलासा कर दिया है। रानी चटर्जी ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में ही रानी ग्रीन कलर की फ्लोरल साड़ी पहने प्रियंका के साथ पोज देती नजर आ रही है और इसके कैप्शन में रानी ने लिखा है कि एक और लड़की लड़ने के लिए तैयार है। प्रियंका जी के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ ही जुड़कर मैं एक नया अध्ययन शुरू करने जा रही हूं और प्रियंका गांधी जी से ही दिल्ली में मुलाकात हुई और साथ में ही मुंबई कांग्रेस के युवा नेता मेरा मित्र सूरज सिंह ठाकुर। वहीं रानी के ही इस तस्वीर को ही शेयर करने के बाद से ही सभी लोग उन्हें कमेंट बॉक्स में ही बधाइयां दे रहे हैं। और आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने ही अपनी कमर कस ली है। इसके लिए प्रियंका गांधी ने यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान शुरू किया है और लगातार महिलाओं से ही कांग्रेस को वोट देने की अपील भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गाजियाबाद में 10 फरवरी को पहले चरण में वोटिंग होनी है और गाजियाबाद की शहरी सीट बहुत ही रोचक है। स्वास्थ्य राज्य अमृत गर्ग मौजूदा विधायक हैं और उन्हें फिर से ही गाजियाबाद शहरी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है। उनके विधानसभा के लोगों के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं और उनको फिर से ही प्रत्याशी बनाने को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। विजयनगर क्षेत्र लाइन पार एरिया में आता है और मंत्री के खिलाफ लोगों ने पर्चे भी बांटे हैं जिस पर लिखा है योगी मोदी से बैर नहीं, अतुल गर्ग तेरी खैर नहीं। और इस पर आपको बता दें कि मंत्री अतुल गर्ग ने ही कहा है कि हमारा प्रचार लगातार जारी है और जीत हमारी निश्चित है। जिन्होंने पर्चे बांटे और ऐसा प्रचार किया, दरअसल हम सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। सबको पद की लालसा होती है और देवता और असुरों में भी बहुत युद्ध हुआ और सब जगह ऐसे लोग मिलते हैं। मंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा बहुत कार्य कराए गए हैं और हम तो योगी और मोदी के कदमों पर आगे बढ़ते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि लोग योगी और मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, अंत में ही वोट मिलने को ही देंगे। जो ऐसे पेपर बांट रहे हैं, मुझे नहीं लगता वे हमसे नाराज हैं और सब अपने पद की ही लालसा के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम चाहते हैं प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, लेकिन अगर एक सीट बीजेपी यहां हार जाती है तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ऐसा उम्मीदवार हमें पसंद नहीं जो जनता के काम न आए। लगातार लोग अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। मंत्री अतुल गर्ग के खिलाफ विरोध जता रहे हैं और वहीं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जब चुनाव आता है तो जनता को अपने मताधिकार का ही प्रयोग करने का मौका मिलता है। नेता इसे नजरअंदाज करते हैं और अब देखना होगा कि 10 मार्च को जब रिजल्ट की घोषणा होगी, क्या फिर से ही अतुल गर्ग इस सीट से ही जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं या नहीं। देश में पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ने और मैदानी इलाकों में बारिश होने के चलते ही ठंड बढ़ चुकी है और बंगाल की खाड़ी से उठी समुद्री हवाओं के कारण ही झारखंड में ठिठुरन महसूस हो रही है। वहीं अगले कुछ दिनों तक ही बिहार में बादल छाए रहने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि बारिश का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ही गणतंत्र दिवस पर ही बुधवार को मौसम सर्द रहा। हालांकि मंगलवार की तुलना में ही शहर में ठंड कम महसूस की गई और आज की बात की जाए तो दिल्ली में ही अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसकी उम्मीद जताई गई है और वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रह सकता है। और आईएमडी के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि बिहार न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में ही कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है और माना जा रहा है कि 3 से ही 5 डिग्री की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं आज की अगर बात की जाए तो बिहार के कई शहर आज धूप का आनंद उठा पाएंगे। दरअसल राज्य के ही कई जिलों में आज अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है तो वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है।
ठंड का कहर बीते दिनों ही राजस्थान में भी काफी देखने को मिला। वहीं अभी अगले कुछ दिनों तक राज्य के लोगों को ठंड से राहत मिलने नहीं दिखाई दे रही है और राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई अन्य शहरों में भी अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है। तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 60 डिग्री रह सकता है। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से ही लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था और राजधानी समेत राज्य के ही अधिकतम शहरों में लोग आज धूप का आनंद उठा पाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार ही कहा जा रहा है कि जम्मू, लेह और श्रीनगर में ठंड ने कहर मचाया हुआ है और विभाग के मुताबिक यहाँ पारा अगले कुछ दिनों के माइनस में भी देखने को मिल सकता है और उत्तर प्रदेश में ही अगले कुछ दिनों में शीतलहर अपना कहर मचाते हुए दिखाई दे सकती है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज।